तो पवित्र गंगा के किनारे से पावन ऋषिकेश से परमार्थ निकेतन के निदेशक स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज हमारे साथ हैं। स्वामी जी, जो मेरा प्रश्न था वो ब्रेक से पहले अधूरा रह गया था, उसका उत्तर चाहिए मुझे कि आप स्पिरिचुअल सॉलिट्यूड का वक्त है, आपने कहीं ऐसा कहा है, तो ऐसे में स्पिरिचुअल एडवाइस क्या है आपकी, और साथ ही साथ जो लोग हैं उनकी स्पिरिचुअल जरूरतें इस कोरोना काल में क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे पहला काम करना है, जो सरकार ने एडवाइजरी नियम बनाए हैं उसका पालन करना, ये सबसे बड़ी आवश्यकता है, सबसे बड़ी आवश्यकता। और दूसरी बात जो ये है, जो अपने को योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा और ध्यान के द्वारा जो सबसे बड़ी शक्ति इस समय है, मुझे लगता है कि योग, प्राणायाम, ध्यान आर द अमेजिंग बूस्टर जो हमारी शक्ति को, प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो उन पर हम लोग ध्यान दें, अपने घरों में ये रोज का नियम बना लें। ये होगा तो पक्का मानिए आपको बहुत ज्यादा स्वस्थ भी रहेंगे और व्यस्त रहते हुए मस्त भी रहेंगे। एक बात, अपने खान पान का पूरा ध्यान रखें, ये बहुत जरूरी है। तीसरी बात है अपने विचार, अपने विचारों को बहुत ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि नेगेटिव विचार ज्यादा बनेंगे, नकारात्मक बनेंगे तो सब कुछ होते हुए भी आप शांत नहीं रह सकेंगे। तो सकारात्मक विचार बने। तीसरी बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है इस समय, वो है अपने जीवन को हम इस समय साधना में भी थोड़ा ध्यान दें, अध्यात्म में ध्यान दें। ये समय रिपेयर और प्रिपेयर करने का है। मेरे भीतर जो कुछ भी है उसको मैं रिपेयर करूं और अपने को प्रिपेयर करूं, केवल आज कोरोना काल के लिए नहीं बल्कि कोरोना काल के बाद भी। इससे तन भी स्वस्थ रहेगा, मन भी मस्त रहेगा, जीवन भी सुखी रहेगा। और उसके लिए हम लोग थोड़ा थोड़ा अगर मौन भी रोज कर सके तो और बड़ी शक्ति होगी, जिससे मौन मानसिक शक्ति प्रदान करता है। तन थकान से मुक्त होगा, मन तनाव से मुक्त होगा, और हम सब लोग अगर इसको डेली करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत बहुत बड़ा काम हम अपना कर सकते हैं। स्वामी जी, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं बहुत पढ़ता और सुनता हूं आपको और बहुत प्रेरणा भी आपसे लेता हूं। आपने कहीं ये भी कहा है कि लॉकडाउन का वक्त बहुत मुश्किल वक्त था, लेकिन जानना मुझे आपसे है कि हम घरों में थे, घरों के दरवाजे बंद थे। आपने कहीं कहा कि दिल के दरवाजे खोलने की जरूरत थी ऐसे में। जी, मुझे लगता है, देखिए मैं बार बार ये कहता रहा, लॉकडाउन भले ही रहा लेकिन लोग डाउन नहीं हुए। एक तो इसके लिए भारत के यशस्वी, तपस्वी, ऊर्जावान प्रधानमंत्री ने बार बार कोशिशें की। कई बार थाली बजवा के, ताली बजा के और फिर दिए जलवा के, मोमबत्तियां जलवा के, फूल वर्षा करके उन सेना के द्वारा, सैनिकों के द्वारा, सेना अधिकारियों के द्वारा फ्रंट लाइन वर्कर्स का सम्मान करवा के, स्वच्छता लाइन वर्कर का सम्मान करा के बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ स्वच्छता वाले हों या सुरक्षा वाले हों या मीडिया कर्मी हों या फिर हमारे फ्रंट लाइन वर्कर हैं, इन्होंने अमेजिंग भूमिका निभाई है। उनका मनोबल बढ़ाते रहे। लेकिन घर में बैठकर हमने लोगों को बार बार कहा, लॉक तो रहें पर डाउन ना रहें, अपने साथ रहें, अपनों के साथ रहें। ये समय स्वयं को तलाशने का है, ये स्वयं को तराशने का समय है। और जब आप घर में हैं, घर वालों के साथ हैं, कभी मांगते थे प्रभु एक मौका दीजिए कि घर वालों के साथ समय बिताएं। आज अगर ये मौका मिला तो हम कंप्लेन करने लगे कि हमको बाहर निकलना है। एक वो लोग थे जो लॉकडाउन कब खुले ये इंतजार कर रहे थे, और एक लोग वो लोग थे जो सारा दिन फ्रंट लाइन वर्कर्स काम कर रहे हैं और उनको ये था कि कब ये सब बंद होगा तो हम अपने घर जाएंगे। बच्चे नहीं उनको देख पाए, भोजन की भी कोई सुविधा नहीं, होटलों में, धर्मशालाओं में, पता नहीं कहाँ कहाँ रहना पड़ा उनको, लेकिन वो हारे नहीं। आज यही शक्ति है, भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। इसी शक्ति के बल पर भारत आज खड़ा हुआ है। और मुझे लगता है मैं सबसे पहले तो उन सब की सेवा को अभिनंदन करता हूं और उनकी सेवा को प्रणाम करता हूं, क्योंकि एक सैनिक लड़ता है सीमा के ऊपर खड़ा होकर, लेकिन आज ये हमारे सैनिक जो अपनी जान को खतरे में डालकर, रोज रोज डालकर, और वो तब जबकि दुश्मन दिख नहीं रहा है, दुश्मन सामने नहीं है, फिर भी उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए सबके लिए लड़ते रहे, डटे रहे। और मुझे लगता है वे सबसे ज्यादा आज सम्मान के लायक हैं। उनके लिए भी हम लोग यहाँ पर उपासना करते रहे, प्रार्थना करते रहे, ताकि उनकी शक्ति बड़ी रहे
उनके मनोबल बढ़ा रहे और पूरे देश का मनोबल बढ़ा रहे। बार बार हम इस तरह के संदेश देते रहे। मुझे आज भी लगता है, आज भी अनलॉक होने के बाद भी हम ये मत भूलें कि हमें इस सबको भूल जाना है। कोरोना तो सामने खड़ा हुआ है, बगल में खड़ा है, आसपास खड़ा हो सकता है, डरना नहीं है, लेकिन हमें अपने आप को जगाए रखना है, अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखना है। योग और ध्यान को, प्राणायाम को, सबको करते रहना, ये बहुत जरूरी है। स्वामी जी, आपने फ्रंटलाइन वॉरियर्स का जिक्र किया, उनकी तारीफ आपने की जो जिसके वो हकदार भी हैं, और आपकी वाणी से जब अब ये शब्द निकले हैं तो जाहिर बात है उनका मनोबल बहुत ज्यादा बढ़ेगा। स्वामी जी, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगा, ये कोरोना का जो मुश्किल वक्त था इसने बहुत डराया, क्योंकि मौत का डर सबसे बड़ा डर होता है। ऐसे में चिंता, उसके अलावा भय और भविष्य को लेकर अनिश्चितता, साथ ही साथ आर्थिक परेशानियां भी आई। इनसे अपने आप को कैसे अलग करें, कैसे इनसे ध्यान हटाएं? देखिए, सीधी सीधी बात है, हमने जिंदगी भर कमाई की। इन 2-3 महीनों में अगर हमको भीतर जीना पड़ा तो इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। हम ये क्या ऐसा है कि हम बाहर निकलते ही 2 महीने कमा लेते तो फिर अगली 2 जिंदगी के लिए कमा लेते हैं? ये हमारी भ्रांति है कि हम केवल 2 महीने नहीं कमा पाए तो परेशान हो गए। मुझे लगता है कि हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये 2 महीने जो हमारे घर में हम बैठे, हमारे घर वालों के साथ बैठे, परिवार वालों के साथ बैठे, ये बहुत बड़ी कमाई थी, एक बात। दूसरी बात ये है कि अब हमें सावधानी से आगे बढ़ना है, सावधानी से जीना है, और सबसे बड़ी कमाई होगी अपने जान को बचाए रखना, अपने स्वास्थ्य को, अपने परिवार वालों के स्वास्थ्य को, अपने बुजुर्गों को बचाए रखना, जिन्होंने हमको जीवन दिया, जिन्होंने हमको जिंदगी दी, उनकी परवाह करते हुए, घर में शांति बनाए रखते हुए। समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, डोमेस्टिक वायलेंस ना हो, बड़े बूढ़ों का सम्मान रखें, पूरा सम्मान दें, बच्चों को संस्कार दें, और साथ ही साथ किस तरह से कमाई के साधनों को भले थोड़ा मिले लेकिन शांतिपूर्वक उसको करते रहें। ये निश्चित मानिए, ये समय है, ये बीत जाएगा। एक तो परेशान नहीं होना है इसमें, और नहीं तो क्या होता है कि नकारात्मक ऊर्जा, परेशानी की ऊर्जा, जो भी हम सोच रहे होते हैं नकारात्मक या परेशानी में, तो वो हमारी ऊर्जा को वैसे आधा कर देती है। सकारात्मक रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, परेशान नहीं होंगे, पैनिक नहीं होंगे, प्रिकॉशन रखेंगे, और सबसे बड़ी बात है हम अपना मनोबल बढ़ा के रखेंगे और प्लान करेंगे, घर से काम करेंगे, जो जो सरकार कहेगी उसको करेंगे। आप पक्का मानिए, कोरोना तो थोड़े दिन का है, कल को क्लाइमेट चेंज हो सकता है, परसों को ग्लोबल वार्मिंग आ सकती है, फिर पता नहीं कोई और वायरस आ सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वायरस भले ही हो, देयर इज अ वायरस इन द एयर, पर देयर शुड नॉट बी वायरस इन आवर माइंड, इन आवर हार्ट। देयर शुड नॉट, हवा में वायरस रहे लेकिन हमारे दिमागों में वायरस आ जाए, हमारे दिलों में वायरस आ जाए, तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस समय ये बात बहुत ध्यान रखने की है। बिल्कुल स्वामी जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि दिल और दिमाग में वायरस नहीं आना चाहिए, और ये कोरोना है, आज नहीं तो कल तो चला ही जाएगा। डॉक्टर्स जो है स्वामी जी, वो फिजिकल इम्यूनिटी की बात करते हैं, इनर इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए? देखिए, इनर इम्यूनिटी के लिए ध्यान सबसे बड़ी साधना है, सबसे बड़ी साधना ध्यान। हम तो देखते हैं कि जो भी लोग यहाँ रुके थे, क्या हुआ था, हमारे यहाँ तो इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल था, और उस समय यहाँ पर काफी लोग आए हुए थे, काफी लोग जा भी नहीं पाए, रुक गए। और जब वो रुक गए तो नेचुरली परेशान थे वो लोग कि घर वाले भी पास में नहीं है, कोई पास में नहीं है, जा सकते नहीं, एयरलाइंस बंद हैं, करें क्या? उस समय में ऐसे लोगों को संभालना और उनको मनोबल बढ़ाए रखना, साथ ही साथ उनके परिवारों को भी अशांति ना हो और वो अपने आप में लगे कि यस, हम लोग शांति में हैं और आराम से हैं। आपको आश्चर्य होगा, सबसे बढ़िया बात उनको हम लोगों ने कराई ध्यान, योग, प्रार्थना, प्राणायाम। और आप आश्चर्य करेंगे, जब उनकी एम्बेसीज ने ये समय आया कि बीच में स्पेशल फ्लाइट का अरेंज किया, आपको आश्चर्य होगा कि उसके बाद कुछ लोग तो गए, बाकियों ने कहा कि हमको नहीं जाना है, हम यही रहना चाहते हैं, हम तो स्वर्ग में रह रहे हैं। आप सोचिए तो सही, ये ध्यान कितनी बड़ी मजबूती उनको दे सकता है, ये योग उनको कितनी बड़ी मजबूती दे सकता है, जो अपने परिवार के साथ नहीं है, जो परेशान थे और आज वो फिर वापस नहीं जाना चाहते हैं। हम तो परिवार के साथ हैं, परिवार वालों के साथ हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सुरक्षित हैं, तो इसलिए ना तो परेशान होना है। आज इस समय ध्यान के द्वारा हम अपने को मजबूत करें। योग और ध्यान
मुझे लगता है ये तनाव से भी मुक्त कर देगा और अपने जीवन में शांति भी लाएगा और आपको भीतर भी मजबूत बनाएगा और बाहर भी मजबूत बनाए, क्योंकि योग और ध्यान के माध्यम से केवल बाहर ही नहीं बदलता लेकिन भीतर भी आप बदलते हैं। जीवन की दिशा बदलती है, जीवन की दशा बदलती है और विविधता में एकता लाने वाला भी ये योग है। विविधता में एकता, ये है योग की विशेषता। ये मैंने देखा कितने देशों के लोग, कितने धर्मों के लोग, इतनी विविधता थी लेकिन एक ही एकता ने उनको जोड़ के रखा, वो था ध्यान, वो था योग, वो था अध्यात्म। अध्यात्म में ये शक्ति है जो आपको जोड़ के रखती है, टूटने नहीं देती है। इसमें कोई यदि कुछ करने की जरूरत है, अपने आप को जोड़ के रखने की जरूरत है भीतर से। जब व्यक्ति भीतर जुड़ जाता है, पक्का मानिए व्यक्ति के जीवन में शांति आ जाती है। पक्की बात है ये। स्वामी जी, मैं आपसे यहाँ ये भी जानना चाहूंगा कि जब मैं आपका जिक्र पढ़ता हूं, आपके हजारों लाखों देश विदेश में अनुयायी हैं, आप उनके प्रेरणा स्रोत हैं, आपने ये संन्यास का रास्ता कैसे चुना, आप आध्यात्म की तरफ कैसे बढ़े, और दूसरा ये कि आपने तो गुफाओं में, जंगलों में जाकर, गुफाओं कंदराओं में लेकर अध्यात्म को हासिल किया है, लेकिन जो लोग घरों में रह रहे हैं, परिवार के बीच रह रहे हैं, वो कैसे आध्यात्म को प्राप्त करें? हम बात करेंगे तो आपको बता दें कि स्वामी चिदानंद सरस्वती जी से हम बात कर रहे हैं। गंगा किनारे उनका आश्रम है, परमार्थ निकेतन के वो निदेशक हैं और बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हमें उनसे जानने को मिली कोरोना के काल में कि किस तरह से आध्यात्म का सहारा लिया जा सकता है और घर में बैठकर भी आध्यात्म को हासिल किया जा सकता है। एक छोटा सा